हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ हूँ उत्कर्ष मिश्रा और आपका स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। चलिए आप नजर डालते हैं आज की दैनिक खबरों पर, जो कि दैनिक और आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है। एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर कर देना। एंड गाइज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप का एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको जो शॉर्ट नोटिफिकेशन होता है वो भी आपको मिलता है। देखिए, आज की जो प्रमुख खबरें हैं, जॉब अलर्ट की बात करें तो 6 विभागों में भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। उसको भी आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। 8 लाख कर्मचारी को 7,000 का बोनस मिलेगा। किस अधिकारी को, किस कर्मचारी को कितना बोनस मिलेगा, किसको बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आदेश आया है योगी आदित्यनाथ जी का, वो आदेश कुछ ये भी आया है कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ राज्यकर्मी ऐसे हैं जिनको बोनस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब किसको कितना मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, ये भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नए शिक्षक भर्ती को लेकर आयोग अधियाचन क्या दोबारा मांगा है, क्यों नहीं मिला इनको, ये भी बात करेंगे। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी, ये भी आपको मालूम, आपको बता दूंगा। पीसीएस की एग्जामिनेशन और आरओ का परीक्षा कब होगी, ये भी। और देश में यूपी के शिक्षा मित्र सबसे अभागे, सॉरी सबसे आगे नहीं, थोड़ी ये मिस राइट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर सबसे आगे क्यों है, चलिए इसकी भी आपको बात करेंगे। नए शिक्षक भर्ती की तैयारी, टीजीटी पीजीटी के बाद कौन सी भर्ती होगी, ये भी बता देंगे। न्यू अपडेशंस है। जो सबसे पहली न्यूज है कि देश में सबसे अभागे है यूपी के शिक्षा मित्र। क्यों अभागे, क्योंकि 2017 से लेकर आज तक इनका मानदेय कभी बढ़ा ही नहीं। इनके मानदेय में जो 10,000 रुपए इनका प्रतिमाह मानदेय है, इसके बाद कभी इनके मानदेय में वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी ही नहीं की गई। और जबकि यूपी के अलावा बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर यूपी जो शिक्षा मित्र वहां के हैं, उनका मानदेय इनसे ज्यादा है, क्योंकि उनके जो मानदेय में उसमें वृद्धि होती रहती है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा कि 6 साल से 10,000 रुपए मानदेय पर कर रहे गुजारा। अन्य कई राज्यों में इनको ज्यादा मिल रहा है मानदेय, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं हो सका। हालांकि बात करें फैक्ट फाइल की, तो जो शिक्षा मित्र है ये मामला है, ये शुरुआत इसकी कब हुई थी, ये 26 मई 1999 को यूपी में शिक्षा मित्र योजना लागू हुई थी। अक्टूबर 2005 में मानदेय में 2250 रुपए से बढ़ाकर 2400 रुपए किया गया था। 15 जून 2007 को मानदेय 24 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए किया गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेट बार सारी इन्फॉर्मेशन है। वीडियो को पॉज करो, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हो। अब यहाँ पर जो एक मैंने डाउनलोड कर रखा था, यहाँ जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार के संदर्भ में मापदंड जो शिक्षक छात्र अनुपात है वो कितना होना चाहिए। सबसे पहले हम प्राथमिक स्तर की बात कर लें, तो यहाँ पर 60 बच्चों पर 2 शिक्षक होने चाहिए। 61 से 90 बच्चों पर 3 टीचर होने चाहिए। 91 से 120 बच्चों पर 4 टीचर है कि 4 शिक्षक यहाँ पर होने चाहिए। यदि बच्चों की संख्या 121 से 200 के बीच में है तो 5 टीचर होने चाहिए। यदि सब बच्चों की संख्या 150 से अधिक है तो 5 टीचर और 1 हेडमास्टर यानी कि प्रधानाध्यापक का यहाँ पर पोस्ट होना चाहिए। यदि बच्चों की संख्या 200 से अधिक है तो यहाँ पर 1:40 के मान से प्रधानाध्यापक, यहाँ पर हेडमास्टर को छोड़कर जो टीचर का अनुपात है और बच्चों का 1:40 होना चाहिए। उसके बाद ये माध्यमिक स्तर की बात कर लें तो कम से कम 1 शिक्षक प्रति कक्षा में होना चाहिए, अर्थात 3 शिक्षक अनिवार्य हैं। एक तो अंग्रेजी का, दूसरा गणित का, तीसरा सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का, ठीक है। यदि बच्चों की संख्या 105 से 140 के बीच में तो 1 संस्कृत का टीचर होना चाहिए। और यदि 140 से 175 पर है तो 1 शिक्षक विज्ञान का होना चाहिए। यदि बच्चों की संख्या 176 से 210 के बीच में तो 1 हिंदी का। और इसके बाद प्रत्येक 35 बच्चों पर इसी क्रम में 1 टीचर, यानी कि 35 बच्चे और 1 टीचर, 35 बच्चों पर 1 टीचर यहाँ होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 40 बच्चों पर, प्राइमरी में 40 बच्चों पर 1 टीचर यहाँ पर होना चाहिए। अब यदि इसके बाद ये यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि 100 से अधिक होने पर पूर्णकालिक यहाँ पर एक प्रधानाध्यापक यानी कि हेडमास्टर भी होना चाहिए। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा ऐलान ये हुआ कि दिवाली पर 15 लाख राज्य कर्मचारियों को बोनस मिलेगा, जहां पर मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी कि वित्त विभाग ने यह शासनादेश जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर किसको किसको नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा बता देता हूँ। 60,000 रुपए का हर कर्मी को होगा लाभ, जहां पर 25% राशि का होगा नगद भुगतान। और जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं उनको बोनस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जिनके ऊपर वांछित अपराध है, ठीक है, आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, उनको बिल्कुल बोनस यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। वहीं पर 1,000 करोड़ से अधिक खर्च होगा बोनस बांटने पर राज्य सरकार का, और 715 करोड़ रुपए का नगद भुगतान होगा यहाँ पर कर्मियों का। 31 माह तक सेवानिवृत्ति कर्मियों को नगद भुगतान किया जाएगा। और इंटर कॉलेजों के अतिथि प्रवक्ता को भी दिवाली से पहले जो मानदेय देने का यहाँ पर निर्देश दे दिया गया, जो गेस्ट टीचर्स इंटर कॉलेज में उनको।
यहाँ पर देखिए हेडलाइंस होती है जहाँ पर दंड पाए कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बोनस का लाभ, ठीक है, जिनके ऊपर जिनको कोई यहाँ पर अनुशासित जिनको ऊपर मुकदमा है या जो कर्मचारी दंड पाए हुए हैं उनको पनिशमेंट किया गया है सरकार की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से, उनको बोनस का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वहीं पर पीसीएस व आरओ के साथ दूसरी परीक्षा भी बनी चुनौती। इसमें मेन मुद्दा है टीजीटी पीजीटी का, ठीक है। टीजीटी पीजीटी की जो एग्जामिनेशन है, परीक्षाएं हैं, वो कब आयोजित होंगी ये, क्योंकि मेन इसमें बीच में रोड़ा बन गया है। पीसीएस की परीक्षा जो कि नवंबर में होनी थी, बोर्ड का दिसंबर में चली गई। अब उसके बाद आरओ का क्या होगा, आरओ के बाद भी उसके बाद यूपी बोर्ड का एग्जाम आ जाएगा, फिर उसके बाद कहीं जाके तब टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो गया। यानी कि मान के चलिए कि मार्च के बाद ही होने की संभावना है टीजीटी का एग्जाम, क्योंकि दिसंबर में पीसीएस प्री का पेपर होगा, उसके बाद आरओ आई थिंक अगले महीने में खिसक जाएगी, तब कहीं जाकर यूपी का बोर्ड का एग्जाम शुरू हो जाएगा। और तब तक भाई उसके बीच में उसके पहले तो होने की संभावना टीजीटी पीजीटी का बिल्कुल नहीं है। और रही बात नई शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, देखिए नई शिक्षक भर्ती आने से पहले, चाहे प्राथमिक स्तर की हम बात कर ले, प्राइमरी की 69,000 के बाद जो नई शिक्षक भर्ती जब भी आएगी, इस साल तो आने की बिल्कुल संभावना नहीं है, नेक्स्ट ईयर आ सकती है, लेकिन उसके पहले यूपी टेट होगा, ठीक है। यूपी टेट के बाद ही सुपर टेट होगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसके लिए थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। हालांकि अभी विभाग को जो आयोग है, नया आयोग बना है, उसको भी अधियाचन नहीं मिल पाया है। और वहीं पर नेपाल से सटे अमान्य मदरसों की जो फंडिंग है उसकी जांच करेगी एटीएस टीम। निदेशक ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को इससे संबंधित जो लेटर है वो लेटर को फॉरवर्ड कर दिया है। 2023 में ये सत्यापन हुए बिना मान्यता के मिले थे 491 मदरसे, इनकी बिल्कुल जांच यहाँ पर एटीएस टीम करेगी। दीपावली पर 14,82,000 राज्यकर्मियों को बोनस का लाभ मिलेगा। और हर हर कर्मचारी को कितना रुपए मिलेगा, यहाँ पर 6,908 रुपए मिलेगा, ठीक है, बोनस के तौर पर। और 1,727 रुपए नगद मिलेगा एंड 75% यानी कि 75% धनराशि उनकी जो जीपीएफ है उनके जीपीएफ में ट्रांसफर की जाएगी। वहीं पर स्कूलों को निपुण बनाने के लिए अफसरों की भी जिम्मेदारी तय हो गई, क्योंकि बीडीओ व डायट मेंटर को भी सौंपी गई स्कूलों की जिम्मेदारी। भाई स्कूलों को निपुण बनाने के लिए इनकी भी जिम्मेदारी है, जवाबदेही इनकी भी बनेगी। गणित और भाषा में छात्रों का दक्ष बनाने का यहाँ पर ये इनका जो मोस्ट एम है वो यही अभियान उनका यही है। दाना की दस्तक से 150 ट्रेनें रद्द हो गई, स्कूल भी बंद कर दिए गए। 120 किलोमीटर प्रति घंटों की रफ्तार से तूफान आई है और प्रभावित इलाकों में ये हवा चलेगी। दाना का असर बुधवार को कोलकाता में देखने को मिला और यहाँ भी बारिश हुई, जिसके चलते 150 ट्रेनें रद्द कर दी गई और जो वहाँ पर स्कूल थे, कॉलेजेस थे, उसको भी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। इंटर कॉलेजों के अतिथि जो प्रवक्ता है यानी कि गेस्ट प्रवक्ता है, टीचर है, उनको भी दीपावली से पहले मानदेय का निर्देश जारी कर दिया गया है। 31 अक्टूबर को दीपावली है, 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा है और 3 नवंबर को भैया दूज के कारण जो सार्वजनिक अवकाश है उसको देखते हुए अक्टूबर माह के वेतन और मानदेय का भुगतान 30 अक्टूबर को ही कर दिया जाएगा। इसका जो आदेश है, निर्देश, वो गाइडलाइन जारी कर दी गई है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई जो राज्य कर्मचारी है उनको 60,000 का तक का बोनस बिल्कुल यहाँ पर मिलेगा। अब जो दैनिक वेतनभोगी है उनको कितना बोनस मिलेगा, देखिए जो दैनिक वेतनभोगी है राज्य में उनको बिल्कुल 1184 रुपए बोनस मिलेगा। और प्रदेश के ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिन्होंने हफ्ते में 6 दिन कामकाज करने वाले कार्यालय में 3 वर्ष या उससे ज्यादा लगातार काम किया होगा और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे होंगे, उन्हें भी जो बोनस की सुविधा बिल्कुल मिलेगी और उनको 1184 रुपए उनको जो है यहाँ पर दिया जाएगा। अभी मेन मुद्दा ये था कि जो पुरानी पेंशन, देखिए नई पेंशन को लेकर तो बहुत सारे लोग इनसे खफा हैं, लेकिन जो कर्मचारियों ने पेंशन शंखनाद रैली निकाली और उन्होंने कहा कि भाई मुझे पुरानी पेंशन चाहिए, उन्होंने पुरानी पेंशन की बहाली की मांग करी है। अब इसके लिए जो शहीद स्मारक है उन्होंने बैनर तले अपनी मांग करी है, मांग उठाई है। पुरानी पेंशन के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करते कर्मचारी, जो राज्य कर्मचारी है, उन्होंने प्रदर्शन किया था। इन्होंने ये कहा भाई पुरानी पेंशन बहाल करो, लेकिन अभी हालांकि इस संबंध कोई भी इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं करी जा रही है डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से। अब किन किन विभागों में भर्तियां आई है देख लेते हैं। तो सबसे पहले जॉब अलर्ट में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में आई है, सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल के पद है, 526 टोटल नंबर ऑफ पदों की संख्या है। यदि आवेदन की बात करें तो 14 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है और सैलरी 21,700 रुपये होगी। एंड आप आवेदन कर सकते हैं ITBP-police.NIC.in पर जाकर। उसके बाद AIASL में रोजगार के पद है, 142 पद है। यूटिलिटी एजेंट का रैंप ड्राइवर के पद है, ठीक है। और 31 अक्टूबर या लास्ट डेट है, जो 10वीं पास आउट है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगा जहाँ से आपको आवेदन करना है।
एम्स रायबरेली में भी है, जहाँ पर 95 नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट है। यहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के पद है। 10 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म की, और यहाँ पर वेतन 1,01,000 रुपये 500 है पर मंथ, 1,01,500 रुपये। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट AIMS.SRBL.edu.in, जिस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। NICL ने वही विज्ञापन जारी किया जहां पर 500 टोटल नंबर ऑफ पदों की संख्या है। असिस्टेंट के पदों पर भर्ती होनी है। 11 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। जिनकी उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच में है वो यहाँ पर अप्लीकेबल है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी जहां से अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। उसके बाद NIT जालंधर में भी है, 132 पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, उसके अलावा और भी पोस्ट हैं। ठीक है, और 11 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। यदि जिन्होंने PhD कर रखा है या जिन्होंने PG कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट है, स्नातकोत्तर है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। NITJ.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और उसके साथ ही साथ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में भी भर्ती है। 19 पद है। उप महाप्रबंधक, उप प्रबंधक और अन्य पदों पर भी भर्तियां हैं। 4 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट जो है, वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन में भी है, सलाहकार के यहाँ पर पोस्ट है। 2 नवंबर लास्ट डेट है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में भी भर्ती है। परियोजना विशेषज्ञ के हैं, तकनीकी परियोजना प्रबंधक के हैं। 7 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है, और दोनों की वेबसाइट आपके पर मिल जाएगी जहां से आपको आवेदन करना है। अब यहाँ पर देखिए, हम प्रयागराज की बात करते हैं तो कमीशन को यानी कि आयोग को दोबारा नहीं मिला LT ग्रेड शिक्षक की भर्ती का प्रस्ताव। लाखों अभ्यर्थी राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती पर टकटकी लगाए बैठे हैं और आए दिन धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। शांतिपूर्ण रवैये से, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग भी कर रहे हैं कि सर जो नई भर्ती है LT ग्रेड की, वो कब आएगी। ठीक है, और हालांकि बता दूं आपको कि LT ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता के रिक्त पदों का भर्ती प्रस्ताव UPPSC को दोबारा भेजा ही नहीं गया। ऐसे में पद रिक्त होने के बावजूद भर्ती शुरू नहीं हुई, और आयोग को साल भर पहले यानी कि एक साल पहले LT ग्रेड शिक्षक के तकरीबन 6,000 पद और प्रवक्ता के 400 से अधिक पदों पर इतने पदों पर इनको मतलब अध्यापन मिला था। लेकिन समकक्ष अर्हता एक मामला आ जाता है। ये जो समकक्ष अर्हता, ये शब्द जो है इस भर्ती के लिए समझ लीजिए कि ग्रास बन गया है, काल बन गया। ये ऐसा वर्ड है जो कि इस भर्ती को आने ही नहीं दे रहा है। समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण आयोग ने विभाग को अध्याचन वापस कर दिया था, और इस पर आयोग ने अध्याचन को वापस कर दिया, लेकिन वो अध्याचन में दोबारा लौट के आया ही नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी कि आज की जो लेटेस्ट खबरें थी। एंड बात करते हैं सुपर टेट, तो यूपी टेट पहले होगा, उसके बाद सुपर टेट, लेकिन अभी तो कोई संभावना नहीं है, ना कोई विभागीय स्तर से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि भाई यूपी टेट कब होगा। हालांकि सीटेट तो होगा टाइम पे। अपने जो लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो करते रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।